अपराध के कितने तत्व होते हैं? अपराध के 4 तत्व होते हैं। अपराध व अपराध में अंतर। ऑफेंस कम गंभीर प्रकृति के व क्राइम अत्यधिक गंभीर प्रकृति का अपराध। बीएनएस मौलिक अधिकार या मौलिक कानून। बीएनएस के लिए सही एक्ट है 45 2023। बीएनएस का उद्देश्य न्याय के उद्देश्य की पूर्ति। भारतीय न्याय संहिता भारत के भीतर किसी क्षेत्र या संपूर्ण भारत में लागू व भारत के बाहर लागू कंडीशन शर्तों पर। न्याय की सुगमता और न्याय के उद्देश्य की पूर्ति। आईपीसी इंडियन पैनल कोड का उद्देश्य दंड देना, जबकि इनका उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता का उद्देश्य सुगम न्याय देना, न्याय का उद्देश्य की पूर्ति करना। संहिता होता है अनेक एक्ट से मिलकर बनने वाली विधान ही कोड संहिता कहलाएंगे। एक्ट एक निश्चित विषय के लिए बना कानून। लो एग्जाम्पल महिला बच्चों की चोरी रोकना। ए बंडल ऑफ कलेक्शन एक्ट या अनेक एक्ट से मिलकर बनने वाले विधान जो एक स्पेसिफिक एरिया विशेष क्षेत्र पर इस एक्ट को लागू करना। संहिता यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है संग्रह। संहिता सभी पर समान रूप से लागू होती है। बीएनएस भारत का आधिकारिक आपराधिक साहित्य है। संहिता नागरिक संहिता के 2 पार्ट हैं, नागरिक या दीवानी या विधान संहिता। अपराध से जुड़े मामले को छोड़कर सभी दीवानी मामले आते हैं। आपराधिक विधि या विधान संहिता आपराधिक मामले आते हैं। दीवानी संहिता सिविल कोड अपराध से जुड़े मामले को छोड़कर अन्य मामले। व्यक्ति को अधिकारों की व्याख्या, अधिकारों की स्थापना तथा वापसी की प्रक्रिया बताना। व्यक्तियों या संगठनों के मध्य विवाद जैसे राम मंदिर विवाद, संपत्ति विवाद, जो अपराध से जुड़े हों, जो लोगों द्वारा विधि के विरुद्ध किए जाएं। इसमें लोगों की प्रतिष्ठा, संपत्ति, शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्थिति पूछा है। अपराधों की व्याख्या परिभाषित करता है। अधिकारों की व्याख्या करता है। अधिकारों अपराध ऑफेंस के लिए दंड का प्रावधान करता है। दंड की प्रक्रिया का वर्णन। अधिकारों की स्थापना। बीएनएस दीवानी संहिता और आपराधिक संहिता इन्हें 2 पार्ट में बांटा गया। एक मौलिक, एक क्रियात्मक विधि। जो अधिकार व कर्तव्यों की व्याख्या करते हैं। बीएनएस या आईपीसी सबस्टेंस लॉ बोलते हैं। प्रक्रियात्मक विधि प्रक्रिया, अधिकारों की स्थापना की प्रक्रिया, कर्तव्यों का अवलोकन पर प्रक्रिया का वर्णन। बीएनएस सीआरपीसी अपराधों के दंड की प्रक्रिया का वर्णन। मतलब कि यह है कि अपराध परिभाषा तो मिलेगी हमें आईपीसी या बीएनएस में, और अपराध के लिए दंड किस तरह दिलाया जाए उसकी प्रक्रिया
वो मिलेगी हमें BNSS में या CRBC में। अपराध दो तरह के होते, एक ऑफेंस एक क्राइम। ऑफेंस होते छोटे जो BNS में अनेक प्रकार से वर्णित हैं। कम गंभीर प्रकृति के अपराध किसी विशेष विधि के अनुसार दंडनीय होते हैं BNSS में। क्राइम BNS में क्राइम की व्याख्या नहीं है, BNSS में जो है क्राइम की व्याख्या नहीं है, अतः दंड का वर्णन भी नहीं। अत्यधिक गंभीर प्रकृति के अपराध यह विधि के अनुसार दंडनीय है। अत्यधिक गंभीर प्रकृति के ऑफेंस को क्राइम कहलाते हैं। ऑफेंस व क्राइम में अंतर सभी है। समाज के विरुद्ध होने चाहिए, प्रणाली के विरुद्ध, विधि के विरुद्ध। क्राइम है राज्य के द्वारा दंडित किए जाने वाले कार्य। अपराध के तत्व, अपराध के चार तत्व होते हैं। पहले तो ह्यूमन होना चाहिए, बिगिनिंग ह्यूमन, मानव होना चाहिए। मानव में कौन कौन होगा, मैन, वुमेन और TG में उभयलिंग, मानव का मानव के विरुद्ध करते। दूसरा मेंसरिया, उनका जो उनके मन में है दुराशय होना चाहिए, दोषी मन, दुराशय। और दुराशय भी कैसा, गिल्टी माइंड, दोषी मन होना चाहिए। और बैड इंटेंशन, उनकी बुरा इरादा। भाई इंटेंशन दो तरीके की, एक अच्छी एक बुरी, तो उसकी बुरी वाली होनी चाहिए। दोषी मन कैसा होना चाहिए, उसका मन तो अच्छे के लिए लेकिन उसका मन होना चाहिए दोषी, गिल्टी माइंड। एक्टर्स रिया या ओमिशन, दोषी कृत्य, चूक, अवैध, गैर कानूनी कृत्य। कुछ दोषी कृत्य अपराध हैं। वह अन्य कर्तव्य नहीं करना भी अपराध है। अन्य कर्तव्य करना ओमिशन या एक्टर्स रिया। दोषी कृत्य या चूक या अवैध या गैर कानूनी कृत्य, दोषी कृत्य अपराध। वह कर्तव्य, अनिवार्य कर्तव्य नहीं करना भी अपराध है। यह सजा का प्रावधान है प्रयत्न की गंभीरता के आधार पर। इंजरी, क्षति होती है कितने तरह की, चार तरह की, माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन। अपराध के चार चरण होते हैं, चार तो तत्व होते हैं, चार ही चरण होते हैं, चार ही क्षति मिलती है। चार चरण कौन कौन से होते हैं, पहला उसके मन में इंटेंशन आनी चाहिए, बुरी इंटेंशन कैसी, बैड इंटेंशन, प्रिपरेशन करेगा उसका परिणाम मिलेगा। ये अपराध होने की प्रक्रिया है, अपराध स्वयं होने वाली क्रिया नहीं। ये चार चरणों में किसी मानव द्वारा होती है। आशय इरादा, इंटेंशन, बुरा इरादा, दुर्भाव या बदनीयती, मेलाफाइड या बैड इंटेंशन, ये सामने नहीं देखा जा सकता, दुर्भाव मन में होता है। इसके आंतरिक तत्व होते हैं तीन, कारण, मोटिव क्या है, ज्ञान क्या है, गलत सोच या बेईमानी। मोटिव और इंटेंशन जन्म लेती है, हेतु या कारण के इरादे को जन्म लेती है। आशय, इंटेंशन, बैड या मेलाफाइड इंटेंशन, दुराभाव दो प्रकार के, कुछ गलत करके या कुछ ना करके। कुछ गलत करके, बुरा करके, जब कोई गलत का भाव से कार्य करता है अपराध होता है। अच्छा कार्य करने गया गलती से बुरा हो जाए तो यह जनरली एक्सेप्शन है। कुछ नहीं किया, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, लापरवाही या सावधानी, गलती से हुई या जानबूझकर, यह अपराध नहीं है, जनरल एक्सेप्शन है, यह लोक अपराध है। आश्चर्य तो बदल गया, कुछ करके कुछ ना करके, आश्चर्य ये हो गया, इंटेंशन होगी उसकी। अब आती तैयारी, तैयारी कैसे होती है, यहीं से दोषपूर्ण कृत्य की निष्क्रिया शुरू होती है। अपराध के लिए आवश्यक संसाधनों को इकट्ठा करना, मानव
हथियार, वाहन, मोबाइल आदि। प्लान बनाना, निगरानी करना ये प्रिपरेशन है। एक्टर श्रेया दोषी, पुण्य बुरा मन, निष्क्रिय सक्रिय अवस्था। तैयारी के साथ ये प्रति निष्पादन। अधिकतर अपराधों की तैयारी अपराध से नहीं मानी जाती क्योंकि कोई दंड नहीं माना जाता। एक्सेशन डकैती भारत के विरुद्ध युद्ध की तैयारी आदि अपराध का दंड दिया जाएगा। रिटर्न यहाँ से दोषी करते एक्टर श्रेया की सहकारिता शुरू होती है। निष्पादन से पहले की अंतिम अवस्था। निष्पादन पूर्ण ना हो तब प्रयत्न या प्रयास को दोषी माना जाता है और वर्तन के आधार पर दंड दिया जाता है। निष्पादन या परिणाम, जो आशय था यह पूर्ण हुआ। भारतीय न्याय संहिता फोर्सेबल लागू हुई 1 जुलाई 2024 से। पृष्ठभूमि 2020 में सीआरपीसी या ईए की समीक्षा के लिए भारत में नए कानूनों की व्याख्या तथा दंड, संगठित अपराध समीक्षा, आतंकवादी कृत्य की समीक्षा, महिला बच्चों की सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए एक समिति बनी जिसका नाम था रणवीर सिंह समिति। एक समिति के नाम था जिसने सुझाव दिया रणवीर सिंह समिति ने। रणवीर सिंह समिति कहाँ से थे? दिल्ली लॉ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रणवीर सिंह। सुझाव दिया आईपीसी की जगह बीएनएस और सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस और एविडेंस बीएसए। 11 अगस्त 2023 को भारतीय न्याय संहिता 2023 के बिल लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। इसके बाद बिल को गृह मंत्रालय की संसदीय समिति अस्थायी समिति को अपनी रिपोर्ट देती है और इसके आधार पर बीएनएस अब नया ड्राफ्ट तैयार किया गया। 12 दिसंबर 2023 को पुराना बिल वापस लेकर द्वितीय नया बिल बीएनएस सेकंड 2023 दोबारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 20 दिसंबर 2023 को भारतीय न्याय संहिता द्वितीय 2023 बिल लोकसभा में पास हुआ। 20 को पास हुआ। 21 को राज्यसभा में सेकंड वाला बीएनएसएस द्वितीय 2023 बिल और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। यह अधिनियम एक्ट बन गया। भारतीय न्याय संहिता 2000 इसका बिल नंबर कौन सा? 45वां अधिनियम है 2023 का। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 46वां है 2023 का। ये 47वां है। और बीएनएस में कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय, 358 धाराएँ हैं। बीएनएसएस में 339 अध्याय हैं, 531 धाराएँ हैं, 2 अनुसूचियाँ हैं। बीएसए में है 12 अध्याय, 177 धारा, 1 जुलाई 2024 से लागू। ये सभी संविधान की समर्थित सूची के विषय हैं। 23वां विधि आयोग 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्वारा गठन हुआ। 2024 से 2027 3 जिसका कार्यकाल। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भुवनेश प्रसाद सिन्हा वीपी सिन्हा। विधि की समीक्षा डीएसपी के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की समीक्षा। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे ऋतुराज अवस्थी। पहले विधि आयोग के थे 1953 में एमसी सीतलवाड़ पहले थे। 22वें ऋतुराज और अब कौन से हैं? 24वें भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। कब बनाई? 1 सितंबर 2024 को, 3 साल हो गए 2027 तक। इन्होंने क्या की? समीक्षा की। विधि आयोग एक गैर सांविधिक बॉडी है जिसका अध्ययन संविधान में है, जिसके संविधान द्वारा शक्ति प्राप्त है। जैसे 280 वित्त आयोग, 340 ईसी इलेक्शन कमीशन, जिसका संविधान में वर्णन नहीं, उसे 2 पार्टों में आएगा। जिसका गठन
शक्ति या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा की जाए उसे संवैधानिक कहते हैं। संसद या राज्य विधानमंडल क्या संवैधानिक कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। और जिसका गठन कार्यकारी मतलब कि सरकार द्वारा किया जाए उसे गैर संवैधानिक कहते हैं, गैर संवैधानिक कहते हैं। उदाहरण के लिए नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। जैसे मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग। बीएनएस में कितने अध्याय हैं, 20 अध्याय हैं। पहला अध्याय प्रारंभिक, दूसरा अध्याय दंड, तीसरा अध्याय साधन अपवाद, चौथा अध्याय दुष्प्रेरण, उकसाना या प्रयत्न या षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र, पांचवा है महिला बच्चों के विरुद्ध अपराध, छठा है मानव शरीर से संबंधित अपराध, सातवां है राज्य के विरुद्ध अपराध, आठवां है आर्मी नेवी एयरफोर्स से संबंधित अपराध, नौवां निर्वाचन संबंधी अपराध, 10वां है सिक्के, बैंक नोट, मुद्रा, रुपया, 11वां है लोक शांति के विरुद्ध अपराध, 12वां है लोक सेवकों या लोक सेवकों से संबंधित अपराध, 13 है लोक सेवकों के आदेश अवहेलना, विधि पूर्ण निर्णय न मानना, 14 है मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरुद्ध, 15 है लोक स्वास्थ्य एवं शिष्टाचार संबंधी अपराध, 16 है जन्म से संबंधित, 17 है संपत्ति संबंधित विरुद्ध अपराधों के विषय में, 18 दस्तावेज संपत्ति की छीन, 19 है मानहानि, अपमान, शोध, आपराधिक अभिरक्षा, 20 है निरसन या ये वृत्ति। सेक्शन ये धाराएं जो नई जोड़ी गई हैं, जो नए अपराध ऑफेंस की व्याख्या करती है। जब किसी व्यक्ति को अनुमति के बिना उसे क्षति पहुंचाई जाती है उसे अपराध का गठन होता है। अपराध या ऑफेंस होता है, एक संज्ञेय होता है, एक असंज्ञेय होता है। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, उसे फिर जमानती है, जमानती, फिर विचारणीय, सेशन कोर्ट, फर्स्ट श्रेणी मजिस्ट्रेट, सेकंड श्रेणी मजिस्ट्रेट। बीएनएस की नागरिक सुरक्षा संहिता। दो का एक का ख, दो का एक का बी, जमानत की परिभाषा, दो के जमानती अपराध, बी बेलेबल, सी नॉन बेलेबल, जमानत और जमानती अपराधों की परिभाषा। जमानती, दो का एक का, सी गंभीर प्रकृति का अपराध हो, इन अपराधों में जमानत मिलना एक अधिकार होता है, और मारपीट, गाली गलौज, धक्का मुक्की आदि। गैर जमानती जिसमें जमानत नहीं दी जा सकती, कोर्ट के द्वारा जमानत दी जाएगी। अभियुक्त, जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया हो।